जय श्री राम। हिम्मत, जोश और साहस के कारक ग्रह मंगल देव राहु जैसे ग्रह, जिनको हम माया का ग्रह कहते हैं, वायु तत्व का ग्रह कहते हैं, उसके साथ मिलकर मीन राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं दोनों ग्रह एक साथ। और शास्त्र के अनुसार मंगल और राहु की ये युति अंगारक दोष के नाम से जानी जाती है। अब बृहस्पति की मीन राशि के अंदर मंगल का गोचर 23 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 तक रहेगा। 40 दिन की ये अवधि मंगल राहु की युति अंगारक योग के साथ गुरु की जल तत्व राशि के अंदर चलेगी। कैसा होगा परिणाम सभी राशियों के लिए इस वीडियो में खास तौर पे मैं चर्चा करने वाला हूं, इसलिए वीडियो में बहुत अंत तक बने रहिए, जिससे आपसे कोई भी विशेष जानकारी ना छूट जाए। क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि मंगल राहु की ये स्थिति आपके लिए जीवन में क्या दे सकती है, क्या लाभ हैं, क्या हानि है, क्या सावधानी है। उपाय इसके सभी के लिए कॉमन ही होंगे, इसलिए उपाय भी आपको शुरुआत में बता दिए जाएंगे और बाद में आपको इसका फलित दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल ग्रह हिम्मत, जोश और साहस का कारक है, ऐसे ही राहु ग्रह की भी आदत है। राहु को भी उद्दंडता, रूढ़िवादी, निर्भीकता और साहसी ग्रह के लिए जाना जाता है। अब ये दोनों ही ग्रह एक जैसा ही स्वभाव रखते हैं, इसलिए इन दोनों को मिलाकर कहा गया है अंगार। अंगारक दोष ऐसे नहीं कहा गया। जहां मंगल अग्नि है तो राहु वायु है, हवा है, और वायु और हवा और अग्नि इनका संपर्क अगर एक साथ होता है तो अग्नि को ये और अधिक भड़का देते हैं। इसलिए मंगल राहु योग किसी कुंडली के अंदर अगर बन रहा है, अगर वो शुभ स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है। और अगर ऐसी अशुभ स्थिति के अंदर बन जाता है तो ऐसे लोग जीवन में अपनी जिंदगी को अपने आप ही बर्बाद भी कर लेते हैं। इसलिए मंगल राहु एक एनर्जी का एक पुंज है जो अब मीन राशि के अंदर गोचर करेगा। ये बृहस्पति प्रधान राशि है, और बृहस्पति प्रधान राशि जो मीन राशि है ये एक जल तत्व की राशि है। यानी बृहस्पति की राशि के अंदर मंगल राहु का जाना, आप ये समझिए, जहां मैंने मंगल राहु को अंगार कहा है तो वहीं बृहस्पति की मीन राशि एक जलीय तत्व राशि, एक गहराई की राशि, यानी कहीं ना कहीं गुरु की वजह से इस योग के अंदर कुछ ना कुछ डाउन भी देखने को मिलेगा। यानी जैसे ही परिस्थितियां बिगड़ती दिखाई देंगी, जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होती दिखाई देगी, वैसे ही यहाँ कुछ ना कुछ शांति भी दिखाई देगी, क्योंकि वो गुरु की जल तत्व राशि के अंदर है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी राशि के लिए ये जो गोचर होने वाला है ये कल्याणकारी है या विध्वंसकारी है। कि ये अंगारक योग जरूरी ही नहीं है सभी के लिए शुभ हो या सभी के लिए अशुभ हो, क्योंकि ग्रह दो ग्रह हैं, दोनों विपरीत विचारधारा के हैं, दोनों ही बहुत तेज तर्रार हैं, दोनों की ही स्पीड बहुत ज़्यादा है, दोनों को ही अदम्य साहसी कहा गया है, दोनों ही अग्निकारक हैं। तो इस गोचर से हम कैसे बच सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, क्या सावधानी कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले मंगल और राहु इस दौरान खास तौर पे मंगल इस दौरान 3 नक्षत्रों से गुजरते दिखाई देंगे। क्योंकि मंगल क्या है, इस दौरान पूर्वी भाद्रपद, उत्तरी भाद्रपद और रेवती, जो कि मीन राशि के अंदर ये तीनों नक्षत्र आते हैं। अगर आपको मंगल की दशा चल रही है तो आपका प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि वे गुरु की राशि में गोचर हो रहा है, राहु इसके साथ है, तो मंगल गुरु या राहु से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर है, तो आपके ऊपर इस गोचर का प्रभाव ज़्यादा होगा। खास तौर पे जिन लोगों की कुंडली के अंदर मीन राशि में प्लैनेट बैठे हैं, क्योंकि मीन राशि में प्लैनेट बैठते हैं पूर्वी भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में, तो उसमें भी पर्टिकुलर कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो भी आपके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा होगा। खास तौर पे 11 मई से लेकर 23 मई के बीच इनका डिग्री कंजंक्शन होगा। ये लगभग 5 से 7 डिग्री के आसपास होंगे, तो इस दौरान बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि जब मंगल राहु की युति बनती है तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अब जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, डिफेंस के क्षेत्र में है, मेडिकल के फील्ड में है, मशीन से संबंधित कारीगर्दी करते हैं, मशीनरी से रिलेटेड वर्क करते हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन यही मंगल राहु का अंगारक योग क्रोध देता है, जल्दबाजी देगा, तुरंत एक्शन लेने के लिए कहेगा। ऐसी स्थिति में बोलचाल पर बहुत संयम रखना चाहिए। आपकी वाणी के अंदर धैर्य होना चाहिए, क्योंकि वाणी से क्रोध दिखता है ऐसी स्थिति में कि क्रोध आएगा और वो आपके मुंह से निकलेगा, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को आप बिना वजह वेस्ट भी कर सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ाहट आपके जीवन में आ सकती है, वो भी इस मंगल राहु की वजह से ही है।
यदि हम उपायों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये युति अगर मंगल राहु की बन रही है तो धैर्यवान हो जाइए। ये सबसे पहली रेमेडी आपके लिए है कि आप धैर्यवान हो जाइए, बहुत धीरे हो जाइए, अपनी गति को स्लो कर दीजिए, सोच समझ कर निर्णय लीजिए, जल्दबाजी से बचिए। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपके लिए बहुत नुकसानदायी हो सकती है। पहली रेमेडी, हनुमान जी की आराधना करना ऐसे में बहुत शुभ है। किसी भी प्रकार से आप सामान्य तौर पर हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो अच्छा है। शिव जी की आराधना करनी ऐसी स्थिति में बहुत बेहतर है। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, रुद्राष्टकम का पाठ करें, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करें, मेडिटेशन करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ऐसी स्थिति में आसपास का जो वातावरण है वो डार्क होने से बचें। खास तौर पे अगर व्यक्ति डार्क कपड़े पहनना पसंद करते हो आप, तो इस दौरान किसी भी प्रकार का डार्क कलर का कपड़ा ना पहने, कोशिश करें लाइट से लाइट पहने। भाई नीचे अगर आप किसी प्रकार की जीन्स या पैंट पहनते तो वो डार्क हो सकती है, लेकिन ऊपर का आवरण लाइट ही होना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको विशेष तौर पे रखना होगा। अब आइए देखते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। सिंह राशि, आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य देव है, और सूर्य देव के लिए मंगल परम मित्र कहलाते हैं। मंगल अकेले वो प्लेनेट है जो आपके लिए योग कारक है, क्योंकि आपकी राशि से चौथा और आपकी राशि से नौवा, ये दोनों ही स्थान मंगल के हैं। चौथा घर जो कि जीवन में भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का होता है, नवम भाव जो जीवन में धर्म का और भाग्य का होता है। इन दोनों ही स्थान की भूमिका निभाएगा मंगल, और मंगल कहाँ है? 8वें घर में बैठा हुआ है। अब मंगल और राहु अष्टम में बैठकर क्या देंगे, ये सबसे पहले समझना है। देखिए, 8वां घर किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना को दर्शाता है। 8वां घर जीवन में नुकसान को दर्शाता है। 8वां घर जीवन में दर्शाता है किसी प्रकार की अड़चन, दुविधा या परेशानी के लिए। लेकिन मंगल तो आपका मित्र है, वो अष्टम में जाने के बाद भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि आपकी राशि से मंगल मित्रता रखता है। लेकिन शास्त्र कहता है जब अष्टम भाव में अशुभ ग्रह आए तो आपको उस दौरान प्रत्येक कार्यों के अंदर सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले, क्योंकि मंगल राहु अष्टम भाव में है, यहाँ से बैठकर दोनों ग्रह धन भाव को, दूसरे घर को देखते हैं, तो पहली 2 सावधानियां विशेष हैं। पहला, पैसे से संबंधित स्थितियों में जो भी फैसले आपको लेने हैं वो बहुत ही सोच समझकर आपको लेने होंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार की जल्दबाजी, खास तौर पे आर्थिक रूप से आपको नहीं लेनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी चीज, वे ऑफ टॉकिंग आपको बड़ा सामान्य रखना है, क्योंकि मंगल और राहु जब आपके दूसरे घर यानी वाणी स्थान को देखेंगे तो ये आपकी वाणी को जटिल कर सकते हैं, कुटिल कर सकते हैं, कठिन कर सकते हैं। आप किसी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उसका मन दुखी हो सकता है। इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि दूसरे घर में केतु भी बैठे हुए हैं और मंगल राहु अष्टम में, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखें। अदरवाइज किसी प्रकार का पेट खराब होना या फूड पॉइजनिंग भी आपको इस दौरान हो सकती है। चौथे घर का मालिक मंगल 8वें घर में जाता है तो पैतृक संपत्ति से संबंधित कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। इस दौरान अगर आप कोई डीलिंग प्रॉपर्टी से संबंधित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि भाग्य स्थान का मालिक होकर मंगल अपने से 12वें में बैठा है तो भाग्य बनाने के लिए कुछ स्ट्रगल करना पड़ सकता है, वो भी हमें यहाँ से दिखता है। लेकिन मंगल और राहु की युति जब अष्टम में बनती है तो इसमें कहा जाता है कि भी इस दौरान जितना ज़्यादा आप जल्दबाजी से बचेंगे, जितना ज़्यादा आप क्रोध से बचेंगे, जितना एग्रेशन से बचेंगे, जितना धैर्यवान रहेंगे, जितना पेशेंस रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि मंगल का संबंध एकादश भाव से है, वो भी धन भाव है। मंगल का संबंध दूसरे भाव से है, ये भी धन भाव है। यानी मंगल योग कारक होके धन भावों से संबंध बना रहा है, यानी धन तो ये आपको देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो धन आपको लेना कैसे है, उसके लिए मंगल राहु को समझना है और जो उसकी कमियां हैं उससे बचना है। जो पॉजिटिविटी है वो अपने अंदर ग्रहण करनी है। जो उपाय बताए हैं उनको कीजिएगा, आपको निश्चित लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल राहु की अंगारक योग की युति अष्टम भाव में क्या फल देगी। जय श्री राम।